नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ अक्टूबर का महीना कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रह गोचरी अवस्था कन्या राशि के लिए इस महीने क्या रहने वाली है। तो सूर्य का गोचर आपके पहले और दूसरे भाव में रहने वाला है। सूर्य के लिए दोनों ही गोचर बहुत अनुकूल नहीं होते हैं। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक दूसरे भाव में रहेगा और इसके बाद तीसरे भाव में होगा। इसी में महीने के अधिकांश समय यानी कि 27 अक्टूबर तक मंगल थोड़े से वीक रिजल्ट आपको दे सकता है। 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बुध आपके दूसरे भाव में, 24 के बाद बुध आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो बुध आपको जरूर अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। अब बात करेंगे महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति आपके बहुत अच्छे दशम भाव में होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। वहीं पे शुक्र का जो गोचर है 9 अक्टूबर तक आपके 12th हाउस में रहेगा। तो विदेश से संबंधित जो भी कार्य निपटाने तो आप 9 तक कर लीजिए। इसके बाद आपके पहले भाव में होगा तो वहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट देंगे। शनि ग्रह का गोचर 7th भाव में मीन राशि में अपने ही नक्षत्र में होगा। अतः शनि से बहुत ज़्यादा हम फेवरेबल या फेवरेट रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। वहीं राहु का गोचर कुंभ राशि में गुरु के नक्षत्र में होगा तो राहु जरूर आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में राहु आपको कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट दे सकता है। केतु का गोचर आपके 12th हाउस में सिंह राशि में शुक्र के नक्षत्र में, तो ऐसे तो केतु ज़्यादातर मामलों में हेल्प नहीं करता है, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कार्य क्षेत्र की। तो कैरियर भाव का स्वामी इस महीने ज़्यादातर आपको अच्छे रिजल्ट देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छी स्थितियां कही जा सकती है। फेवरेबल महीना है नौकरी पेशा लोगों के लिए। इस महीने व्यापार व्यवसाय या जॉब दोनों ही मामलों में आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। बुध आपके लग्न या राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके कैरियर के भाव के स्वामी है। तो 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच बुध दूसरे भाव में रहेंगे, जो आपके बिजनेस के लिए नौकरी पेशा लोगों को अच्छे परिणाम, दोनों ही लोगों को अच्छे परिणाम दे सकते हैं, लेकिन बिजनेस वाले लोगों को ज़्यादा अच्छे परिणाम देंगे। वहीं छठे भाव के स्वामी शनि के वक्री होने के कारण जो भी जॉब में जो लोग हैं तो कुछ लिटिल बिट इश्यूज आ सकते हैं। हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, वर्क आवर्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर नौकरी पेशा लोगों को थोड़े से कम अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो थोड़ी थकान भी होगी, कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी आ सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो लाभ भाव में प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट किसी भी स्टार का नहीं पड़ रहा है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में धन के कारक ग्रह बृहस्पति आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे तो एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। वहीं सप्तमेश का लाभ भाव में होना तो व्यापार व्यवसाय यानी बिजनेस में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा आप धन अर्जन कर सकते हैं। वहीं धन भाव का स्वामी शुक्र महीने के पहले हिस्से में द्वादश भाव में रहेगा, तो आप सुख सुविधाओं की वस्तुएं जुटाने के लिए बहुत अधिक खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध 24 अक्टूबर तक अच्छे परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं 24 के बाद बुध के कमजोर होने की वजह से कुछ स्वास्थ्य समस्या आ सकती है। एलर्जी से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड इश्यूज भी जिन लोगों को पहले से हैं उन लोगों को 24 अक्टूबर के बाद ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वहीं सप्तम में वक्री शनि के कारण जेनिटल ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। मीन्स लोअर एब्डोमेन के नीचे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें आपको कुछ न कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। वहीं छठे भाव में राहु का गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि कभी कभी आपको जैसे होता है ना कि हमें भ्रम ही हो जाता है कि मुझे ये बीमारी तो नहीं है, बस ऐसे ही कुछ चीज़ें हो सकती है। तो आपको इस तरह का कोई भ्रम नहीं पालना है, ये केवल भ्रम ही है, ऐसा कोई बीमारी नहीं होने की संभावना दिखाई देती है। अब लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो अक्टूबर के महीने में पंचम भाव के स्वामी शनि की स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहेगी। शनि देव यूँ भी प्रेम प्रसंग के मामलों में बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं, थोड़ा और रूखापन ही होता है। मीन्स अच्छी खासी रिलेशनशिप चल रही तो शनिदेव की वजह से उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही सकते हैं, क्योंकि इस समय में जिद्दी, अड़ियल, हठी रवैया दोनों ही लोगों का हो सकता है। और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेंगे,
कि और वो कोशिश भी करेंगे कि जो भी लोग लव रिलेशनशिप है उनकी रिलेशनशिप बढ़िया बनी रहे, विशेषकर फर्स्ट हाफ में। हाँ, सेकेंड हाफ में वो खुद ही नीचे हो जाएंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे। वहीं बृहस्पति आपके पंचम को भी देखेंगे तो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं जैसे बैलेंस बनता है ना, कि कुछ लड़ाई हो गई, फिर बीच में किसी ने इंटरमीडिएटर बने और फिर चीज़ें सॉर्ट आउट करवाई, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। अगर आपके प्रपोजल्स चल रहे हैं तो महीने का जो सेकेंड हाफ है आगे बढ़ाने के लिए जिसे ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो मिक्स्ड रिजल्ट ही मिलने वाले हैं, क्योंकि सप्तम भाव में वक्री शनि कभी भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सप्तमेश बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, तो बस ये एक फेवरेबल या फेवरेट चीज़ होने वाली है। हालांकि पूरा ही महीना अप्स एंड डाउन्स का ही रहेगा मैरिड लाइफ में लोगों के बीच में। कभी बहुत अच्छे सुख के दिन होंगे, कभी बहुत ही लड़ाई झगड़ा दुख के दिन। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो अक्टूबर का महीना मंगल, क्योंकि कहीं ना कहीं बहस विवाद ईगो ये सारी चीज़ें करवा सकता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मिलेंगे बातें करेंगे तो हो सकता है किसी न किसी का ईगो बहुत बड़ा हुआ रहेगा, दूसरा बंदा उससे हर्ट हो जाएगा। क्रोध की भी बहुत अधिकता रह सकती है। अपशब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं तो उनसे बचकर रहें। हालांकि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को भी देख रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति भी है। तो क्या होता है कि जैसे कई बार बहुत ज़्यादा हॉट टक्स हो जाते हैं, बहुत विवाद तनाव की स्थितियाँ होती है, उसके बाद कोई न कोई मिडिल मैन आता है, वो सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसी स्थितियाँ रहने वाली है। भाई बहनों के साथ भी बहुत अच्छा संबंध इस पूरे ही महीने नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहस और तनाव पूरे ही महीने रहेगी ही मंगल की वजह से। हालांकि चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल रहेगी, विशेषकर सेकेंड हाफ में, तो मम्मी के साथ अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे और सुख का भाव है तो अच्छी सारी चीज़ें रहने वाली है। तो उपाय आप लोगों को क्या करना चाहिए? बुध के सारे उपाय आप लोगों को करना चाहिए। तो जो भी हरी वस्तु है उनका दान करना चाहिए, विशेषकर गाय को चारा खिलाना चाहिए, खुद भी हरी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, विशेषकर वेडनेसडे के दिन। और बहन बुआ भांजी भतीजी इनको कोई भी ग्रीन वस्तु आप भेंट करें तो भी आपको बुध की कृपा प्राप्त होगी। तो कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत शानदार रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।